हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का मैथ्स की इस लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले बच्चों, हम जो अपनी 11वीं कक्षा में हमने शुरू की थी क्षेत्रकलन के बारे में, यानी समाकलन का जो अनुप्रयोग है उसमें आपने क्षेत्रकलन के बारे में पढ़ा था, वो हम पढ़ रहे हैं अभी। देखो, मैंने आपको शुरुआत के 5 क्वेश्चन करवाए थे। अब इसी श्रृंखला में आप आगे सवाल नंबर 6 देखिए। देखो सवाल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें आपके पास एक वक्र आ रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay आ रहा है, और इसके अलावा एक आ रहा है एक्स एक्स। इनके अलावा आपके पास एक रेखा आ रही है एक्स बराबर 2, और जो इनसे परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो अपना वक्र है ना, वो आपको खींचना है किसकी अनुदिश से, वाई की अनुदिश। क्यों, इधर वाई की आते का ना, तो वक्र आपका इस तरह से आ गया। ये एक्स हो गया, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और एक लाइन लेनी है आपको एक्स जो आपने पहले से लिखी है, ठीक है ना। एक लेना आपको एक्स बराबर 2, ये लाइन होगी एक्स बराबर 2। अब देखो इन तीनों से जो परिबद्ध क्षेत्र बनेगा वो देखो आपका ये वाला बनने वाला है, तो इसको मैंने ओ मान लिया, इसको ए माना, इसको बी माना। अब देखो यहाँ पर एक्स बराबर 2 है, तो बिंदु बी भी क्या है आपका 2,0 आ जाएगा। अब निकालना आपको अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो मतलब आपको यहाँ पर एरिया ऑफ क्या निकालना है, ओ ए बी निकालना है। तो देखिए, तो एरिया ऑफ ए ओ बी आपका वो देखो एक्स के अनुदिश सारा, तो लिमिट आपकी बनेगी यहाँ से कितनी, 0 से 2 तक बन जाएगी, 0 से 2 और y इंटू डी एक्स। तो यहाँ 0 से 2 सेम आ गया, और y का मान आपको इसे लिखना पड़ेगा कितना, एक्स स्क्वायर बटा 4 इंटू हमारा डी एक्स। अब आगे समाकलन करने का मतलब 1/4 तो जाएगा बाहर, और 0 से 2 और ये आ रहा है एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, और अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका आगे जब समाकलन करेंगे ना, तो देखो 1/4 आ रहा है सेम, इसका समाकलन हो गया एक्स की पावर 3/3, लिमिट लगानी है आपको 0 से 2। अब देखो 1/4 रह जाएगा सेम, और साथ में आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 3/3 माइनस 0, और उसके बाद इसको सोल्व करोगे आगे, तो हमारे पास आ रहा है 1/4, ये है 8/3। इससे काटोगे 2 टाइम, और ये आ रहा है मेरे पास 2/3a। तो जो इसका समाकलन है वो आपको कितना प्राप्त हो गया, 2/3a वर्ग मात्रक, ठीक है ना। ये तो हमने अभी कौन सा पढ़ा है, प्रश्न नंबर 6 पढ़ा है। उसके बाद देखिए अब आगे प्रश्न संख्या 7। तो देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 7 नंबर में क्या दिया गया आपको डायग्राम में, वो देखिए आप। देखो 7वां जो प्रश्न था हमारा, उसमें ये आ रहा था, मतलब एक आपको दीर्घवृत्त दिया गया है। ये 7 नंबर जो हमारा है उसमें क्या रहा है, एक दीर्घवृत्त आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 ही आ रहा है। एक तो ये दीर्घवृत्त हो गया ना, एक आपका आ रहा है, देखो इसमें लिखा है एक्स अक्ष से ऊपर लेना आपको, एक्स अक्ष से ऊपर, और ये सारा आपको क्या करना, भी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखो जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका दीर्घवृत्त है, ये देखो 3 का स्क्वायर होता है, ये आपका 2 का स्क्वायर होता है, और दीर्घवृत्त के आपने मानक समीकरण ये पढ़ रखी है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ पर b का मान तो 3 हो गया ना, a का हो गया 1। तो यहाँ पर देखो अब दीर्घवृत्त जो आएगा आपका वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अभी देखो ये दीर्घवृत्त हो गया हमारे पास। अब ये 2 का स्क्वायर तो यहाँ तो आ गया बिंदु 2,0, ये 3 का स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया बिंदु 0,3, यहाँ पर -2,0, और यहाँ पर 0,-3। अब देखो एक लेना आपको एक्स अक्ष से ऊपर, तो मतलब एक्स अक्ष से ऊपर तो ये हो गया पूरा कंप्लीटली। ये पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो क्षेत्रफल वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मान है वो देखो डबल आ रहा है,
यानी अगर हम केवल इसका निकाल लेंगे इधर वाले का, तो वो मतलब दोनों समान ही आएंगे ना आपके, जितना आपका ये आ जाएगा उतना इधर वाला आएगा। तो हम एक का प्राप्त करके उसको डबल कर देंगे, ठीक है ना। हम ओ ए बी का निकाल के, और जितना ओ ए बी का आएगा उतना हमारा किसका आएगा, ओ ए सी का भी आएगा। हेलो, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी, यानी अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, डबल आएगा किसका, एरिया ऑफ ओ ए बी का। यानी हम ओ ए बी का निकाल के उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 2 गुणा, अब देखो ओ ए बी का निकालने के लिए देखो ये आपका एक्स के प्रति भी सममित है और वाई एक्स के प्रति भी क्या है, सममित है, क्योंकि ये देखो इधर एक्स को भी टच कर रहा है, इधर वाई को भी टच। तो आप दोनों में से कोई भी अपना रूल लगा सकते हैं। अगर आप एक्स के सममित लेंगे तो लिमिट 0 से 2 लगानी है, और अगर आप वाई के एक्स के लोगे तो लिमिट 0 से 3 लगानी। दोनों विधि से आपका उत्तर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम ज़्यादातर एक्स के विधि से निकालते हैं, तो 0 से 2 वाई इंटू डी एक्स। अब 2 तो आ जाएगा यहाँ पर सेम, 0 से 2। अब देखो y का मान आपको इससे प्राप्त करना पड़ेगा। इससे आप कैसे प्राप्त करोगे, देखो यानी वाई स्क्वायर बटा 9 का मान पहले क्या आ गया मेरे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 आ गया। 4 लगो तुम्हारा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है वाई स्क्वायर बटा 9। फिर वाई स्क्वायर का मान आएगा 9 बटा 4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई का मान आएगा 3 बटा 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये देखो 3 बटा 2 है ना आपका, वो तो मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया बाहर पहले से सीधा, और लिमिट आ रही है आपकी 0 से 2, और ये मान आ गया मेरे पास रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये 2 तो कट जाएगा सीधा, 3, यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, तो देखिए अब हमारे पास लिमिट 0 से 2 आ रही है, ये रूट में 4 माइनस स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो लंबे वाला साइन वाला फॉर्मूला आपका काम करेगा। तो यहाँ देखो 3 तो रहेगा सेम, उसमें होता है एक्स बटा 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा 2, और लिमिट आएगी आपकी कितनी, 0 से 2। अब देखिए जैसे हम इसको आगे सरल करेंगे, देखो 3 तो रहेगा बाहर पहले से सेम। जब आपने देखो इसमें पहले 2 का प्रयोग किया, यहाँ पर 2 रखा है, यहाँ पर 2 रखा, तो देखो ये 0 बन रहा पूरा वाला, ये 0 हो गया मेरे पास अभी, और वो आ रहा है 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा मान आपका 1 माइनस, जब आपने 0 रखा तो 0 हो गया, माइनस 2 साइन इनवर्स 0। अब देखिए जैसे आप इसको आगे सरल करोगे तो 3 तो आ रहा है सेम यहाँ पर भी, ये आपका 2, ये आप जानते हैं पाई/2 का मान होता है, और पाई/2 का मान होता है, इसका मतलब ये हो गया आपके पास अभी और अब देखो ये 2 तो विकट हो गए, से ये आ गया मेरे पास 3 पाई वर्ग मात्रक आ गया। तो इसका आपने मान कितना प्राप्त कर लिया है, 3 पाई वर्ग मात्रक, ठीक है ना। ये आपको इस तरह से कंप्लीट करना था। अब देखो उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, तो तीसरा क्वेश्चन आपका है, इसमें देखो आपके पास क्या आ रहा है, फिर से एक दीर्घवृत्त आ रहा है, और ये आपको खुद को करना है। मैं इसमें देखो आपको थोड़ा समझा देता हूं पहले। ये एक्स स्क्वायर बटा तो इसमें देखो हमारे पास क्या रहा है अभी, ये एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अभी आने का मतलब हुआ, यानी इस बार आपके पास मतलब फिर से क्या रहा है, देख बता रहा है, जो आपका इस फॉर्म में आ रहा है बटा में बी स्क्वायर, उधर आ रहा है 1। अब देखो इस बार इसका आपको संपूर्ण ही निकालना है। संपूर्ण निकालने का मतलब यहाँ पर आपको
अब जो x की तरफ तो मान a लेना है और y की तरफ आपको b लेना है, तो डायरेक्ट आप अपना ऐसे ही दीर्घवृत्त बना लेंगे सीधा ही, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो बिंदु आ जाएगा आपका a0, यहाँ 0b, यहाँ -a0, यहाँ 0 -b। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर o मान लो, ये a, ये b, ये c और ये d। अब आपको देखो इसमें पूरा ये कंप्लीटली पूछा इस बार, ये कंप्लीट ही निकालना है। तो देखिए कंप्लीट निकालने का मतलब होगा कि आपको एक का निकाल के हम 4 से गुणा कर देंगे, ये जैसे मान लो हमने इस एक का निकाले ये वाला, और ये वाला निकाल के हम क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि चारों भाग बराबर हमारे। तो आपको क्या लिखना है, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर जो आपका ये आ जाएगा, यानी 4 गुणा एरिया ऑफ ODC, यानी आप 4 गुणा क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ODC कर देंगे। और ODC का मतलब जब आप ODC का निकालोगे तो यहाँ ODC निकालने का मतलब होगा आपका लिमिट लगा, इधर लोगे तो आप लिमिट 0 से a लगानी है, इधर लोगे तो आप लिमिट 0 से b लगानी है। तो 0 से a y इंटू dx, तो यहाँ पर 4 तो आ रहा है सेम, लिमिट 0 से a, और y का मान देखो इसको वापस उसी से निकालना है, क्या आएगा, यानी वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। इसको सरल करोगे लघुत्तम आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ रहा है वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, अभी को उधर भेज दो, तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई का मान आएगा आपका बी बटा ए और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक नहीं आ जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, देखो बी बटा एक तो ए, फिर रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो इसको हम आगे सरल करेंगे तो क्या करेंगे, 4b बटा ए को तो लिखना बाहर पहले सीधा, या लिमिट 0 से a और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ये फॉर्म बन जाएगी आपकी। अब इसको आगे सरल करने के लिए आपको अपना वही फॉर्मूला काम लेना है और जो अपना उत्तर वो आपको प्राप्त कर लेना है, ठीक है ना। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद कंप्लीट करोगे। अब देखो उसके बाद में आता अपना नेक्स्ट वाला, देखो जो आपका अगला प्रश्न है अभी इसमें, उसमें देखो क्या रहा आपके पास, देखो 9वां प्रश्न है। देखो 9वें प्रश्न में आपको क्या रखा है, एक तो लिखा इसमें लिखा है निर्देश x लिखा है x, इसके अलावा तो एक रेखा दी गई आपको, कौन सी, x बटा a माइनस वाई बटा बराबर 2 आ रहा है, और जो इनसे परिबद्ध क्षेत्र वो आपको ज्ञात करना है। देखो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे अभी, सबसे पहले देखो आपको रेखा दी गई है x बटा a माइनस वाई बटा b बराबर 2 दी गई है। तो जैसे मान लो मैंने x का मान 0 किया तो y का मान आएगा माइनस में 2b, मान लो यहाँ पर आ रहा है, तो ये बिंदु आपका आ गया 0 माइनस का 2b आ गया। और जैसे आपने y का 0 किया तो x का मान आ गया 2, मान लो यहाँ पर आ रहा 2, ये आपका आ गया 2a, 0। अब इनको मिलाओगे तो देखिए रेखा आपकी इस तरह से आ जाएगी, और इस रेखा का जो समीकरण होगा वो आ रहा है x बटा a माइनस वाई बटा b बराबर 2 आ रहा है। अब देखो एक तो रेखा लेनी है, रेखा आपको देखो निर्देश x लेने है ना, इसको a मान लो, इसको b। तो निर्देश x कौन से होते हैं, एक तो ये देखो एक्स की लाइन है ये होती है, एक जो y की लाइन है ये भी क्या होती है आपकी निर्देश x होती है, ठीक है नहीं, दोनों इन दोनों का सम्मिलित रूप से नाम होता है निर्देश x। अब इन तीनों जो क्षेत्र बनेगा आपका वो ये वाला बनने वाला है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें इस OAB का क्या निकालना है, एरिया प्राप्त करना है। तो अब आप लिखोगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, देखो मैंने आपको एक बात बताई उसको ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप अक्ष के अनुदिश अपना एरिया निकालते हो, जब आप अक्ष के अनुदिश निकालोगे, अक्ष के अनुदिश यानी अक्ष के, जब आप अक्ष के अनुदिश निकालोगे तो हमेशा ये मान तो रहेगा आपका पॉजिटिव सारा कंप्लीटली ये वाला, और नीचे वाला क्या रहेगा आपका निगेटिव रहेगा। और जब आप y अक्ष के अनुदिश निकालते हो ना,
तो उसमें याद रखना है कि जो दाईं साइड वाला मान है ना, ये तो पूरा रहेगा आपका पॉजिटिव, और बाईं साइड का मान क्या रहेगा आपका, निगेटिव रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखो, जब आप ये बात जानते हो, अब जो आपका यहां पर मान बटा देखो, तो अगर हम x के अनुदिश निकालेंगे तो हमारा मान क्या रहा है, बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, तो मान माइनस आएगा। लेकिन अगर हम इसको y के अनुदिश निकाल लेते हैं तो हमारा मान क्या आएगा, पहले से ही प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको वैसे देखो दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन जब आप इसको x के अनुदिश निकालोगे तो आपको मान को प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको y के अनुदिश निकाले तो आपका मान पहले से क्या देगा, प्लस आ जाएगा। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ y के अनुदिश, और y के अनुदिश निकालने का मतलब लिमिट आपकी यहाँ से ये बनेगी, ठीक है ना। तो -2b से 0, और इसमें उल्टा लिखना है x इंटू डी वाई। जब आप y x के सम्मित लोगे तो आपको x इंटू डी वाई लिखना होता है, और जब आप x के अनुदिश लेते हो तो आपको y इंटू डी एक्स लिखना होता है। तो यहाँ पर लिमिट -2b से तो क्या रही, 0 आ रही है, और x का मान आपको क्या करना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा b। तो देखिए x का मान क्या आएगा, x बटा a बराबर आ गया 2 + y बटा b, लघुत्तम आ रहा है b, 2b + y x बटा a। तो ये आ रहा है मेरे पास a बटा b और 2b + y। अब ये आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना मान अभी, यानी a बटा b और 2b + y इंटू डी वाई, ठीक है। मान आपने भी रख दिया सारा। अब देखिए जैसे आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो आपके पास शर्त यहाँ पर ये आने वाली है। क्या शर्त आएगी, देखो अब जो अपना मान आएगा इसमें, यानी a बटा b तो रहेगा बिल्कुल बाहर सेम, और अब आपको इंटीग्रेशन करना -2b से कहाँ तक, 0 तक, और ये आपके पास आ रहा है 2b + y इंटू डी वाई। अब देखिए इसमें अगर आप इस लिमिट को ऊपर भेजना चाहे ना, तो इनको आप आगे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, देखो ये a बटा 2b तो रहेगा मेरे पास सेम। अब इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखो समाकलन करने का मतलब क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर इसका तो हो गया 2by + y² बटा 2, ये है -2b से कितना, 0। अब देखो दोनों सीमाओं का इसमें आपको बारी बारी से प्रयोग कर लेना है। सबसे पहले जब आप इसमें 0 का प्रयोग करते हो तो 0 का प्रयोग करने से देखो ये दोनों पद आपके 0 आ गए, और जब आप इसमें -2b का प्रयोग करोगे, देखो यहाँ पर बीच में लगा दो आप माइनस, यहाँ पर पहले आपने माइनस का 2b रखा तो आपका मान क्या देगा, -4b² देगा, ठीक है ना। जब आप देखो -2b यहाँ रखोगे तो मान आपका -4b² हो गया ना। उसके बाद देखिए जब आप अपना मान यहाँ पर रखोगे ये, तो मान क्योंकि माइनस रखने से यहाँ पर फर्क पड़ेगा नहीं, तो प्लस हो जाएगा मान आपका प्लस में, और यह आ जाएगा 4b² बटा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि -2b आपने यहाँ रखा तो मान हो गया 4b² और बटे में 2। अब a बटा b तो रहेगा बाहर सीधा, इनका कोई महत्व नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो आपका माइनस है वाला, इसको पहले काटो से आप 2 बार, देखो माइनस हमारा बाहर पड़ा एक बार, ये माइनस का 4b² और वारा प्लस का 2b², और जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो a बटा b तो रहेगा बाहर, ये देखो यहाँ पर दोनों घटाओगे नहीं, माइनस का 2b² बचेगा ये, इन माइनस तो हमारे पास यहाँ पर सेम है ही, और यहाँ पर आ गया माइनस का 2b²। अब देखो जैसे इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये देखो a बटा b तो आ रहा है सेम, और इसको सॉल्व करने पर आपका प्लस का 2b² आ गया। अब एक भी उखाड़ दोगे आप, और आंसर आपका आ गया 2ab² मात्रक। तो इस तरह से आपको क्या करना था, इसका जो हल है वो आपको प्राप्त करना था, ठीक है ना। तो ये तो गया अपना ये वाला प्रश्न 9 का। अब देखो 9 के प्रश्न के बाद में आपको क्या करना है, जो अपना 10वां प्रश्न है वो देखिए आप सारे। तो देखो 10वें प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, जो 10वां प्रश्न है उसमें देखिए आपको ये दिया गया है, दसवें देखो प्रश्न में आपके पास क्या रहा है, एक तो मतलब इस तरह से आ रही रेखा x + 2y = 8, दूसरी है मेरे पास x = 2 और x = 4, इनके अलावा आ रही है एक x आ रही है,
अब इनमें से जो क्षेत्र घिरा हुआ वो आपको क्या करना, प्राप्त करना है। तो देखिए पहले आप इसको दिखा देंगे एक बार। ये एक्स है, ये एक्स डैश, वाई डैश, और यहाँ पर मान लो आ रहा है 0। अब देखो जैसे आप इसमें x का मान 0 करोगे तो आपको पता है y का मान कितना देगा, 4 आ जाएगा। मान लो यहाँ पर आ गया 4। फिर y का 0 किया तो आ गया, मान लो x का कितना आ गया, 8 आ गया। तो मान लो आपके पास एक तो इस तरह से रेखा आ रही है, ये यहाँ पर बिंदु आ रहा है 0,4, यहाँ पर है 8,0। अब एक लेनी है आपको लाइन x बराबर 2। मान लो ये लाइन हमारे पास कौन सी है, ये लाइन आपकी x बराबर 2 को दर्शा रही है। एक लेनी है आपको x बराबर 4, तो मान लो ये लाइन हमारे पास कौन सी है, x बराबर 4 है। और एक लेना आपको x अक्ष, ये x अक्ष है। देखो इन चारों के बीच में क्षेत्र बन रहा है आपका ये वाला। तो मैंने यहाँ पर इसको माना a, इसको b, इसको c और इसको d। अब जब आप ये ABCD का एरिया निकालोगे तो यहाँ a पर जो बिंदु आएगा वो तो आपका आएगा 2,0 और यहाँ पर आएगा आपका कितना, 4,0। ये बिंदु बनेगा आपका a और b पर। और जब आप x के अनुदिश इसका एरिया निकालोगे तो आपको लिखना है अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, इसका मतलब आप लिमिट लगाओगे कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक लगाओगे आप। और साथ में लिखना पड़ेगा आपको y इंटू डी एक्स। अब देखो लिमिट तो लगानी है आपको 2 से 4, और y इंटू डी एक्स का मतलब y का मान आपको कहाँ से निकालना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा, ये 8 माइनस एक्स बटा 2 ये आ जाएगा y का मान। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 8 माइनस एक्स बटा 2 इंटू किसका मान आ गया, डी एक्स का। ठीक है ना। अब देखो इसको सरल करोगे आप आगे, तो देखिए जैसे इसको सरल करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 तो आ रहा बाहर सीधा पहले से, 8 का समाकलन हो गया 8x, x का हो गया स्क्वायर बटा 2 और लिमिट है 2 से 4। अब देखो जैसे इसको आप आगे सरल करोगे, 1/2 तो रहेगा बाहर, और जब आप इसमें 4 का प्रयोग करोगे तो 8 चौक 32 माइनस फिर आ रहा है 4 का स्क्वायर बटा 2। ये तो आपने कर लिया, मतलब ऊपरी सीमा का प्रयोग कर लिया, ठीक है ना आपने भी। माइनस, अब देखो इसमें आपको निम्न सीमा का प्रयोग करना है ना, तो 2 का प्रयोग करोगे आप इसमें। तो जैसे 2 का प्रयोग किया तो 8 दूनी 16, फिर माइनस में 4/2, ठीक है ना। अब जब इसको आप आगे सरल करोगे, 1/2 तो रहेगा सेम, ये 32 माइनस दोगे 16 है ना, 16/2 क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, और फिर देखो ये मान क्या आएगा मेरे पास, 16 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला 16 माइनस 2 और बाद में पूरा कंप्लीट 1/2। अब ये तो आ गया 24 माइनस, अब देखो ये मान आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना भी। और इसको जब आप आगे सरल करते हो तो आपके पास देखो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, देखो इनको जब आप दोनों घटाओ 10 बचेगा यहाँ पे, 1/2 इंटू 10 यानी 5 वर्ग मात्रक। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपका है वो कितना देगा, 5 वर्ग मात्रक। तो शायद ये बात सभी के समझ में आ गई होगी आपके। चलो अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। देखो 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है ना, उसका मैं आपको केवल डायग्राम समझा दूँ, उसको करना आपको ये, ठीक है ना, खुद को। तो देखो 11 में क्या रहा है, एक तो मेरे पास फॉर्मूले आ रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर, एक आ रहा है x बराबर 1, x बराबर 2, इनके अलावा एक आ रहा है मेरे पास x और ये x, और इनका क्या निकालना अभी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी, 0 x डैश y डैश। पहले आप अपना y के अनुदिश क्या लेंगे, परवलय लेंगे ये। तो ये तो आपका आ गया y के अनुदिश परवलय, यानी y बराबर स्क्वायर आ गया। फिर आपको एक लेना है x बराबर 1, तो मान लो ये हो गया हमारे पास क्या, x बराबर 1 हो गए, ठीक है ना। एक लेंगे आप x बराबर 2, ये हो गया x बराबर 2, ठीक है ना। तो देखो पहले आप अपना ये सारा डायग्राम दिखा दोगे। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसमें एक अक्ष तो मतलब अक्ष आपका हो गया ये वाला। तो देखो इन चारों के बीच में क्षेत्र बन रहा है आपका ये वाला, बन रहा है ना। तो हमें इस ABCD का हमें क्या निकालना है, एरिया वो प्राप्त करना है।
तो यहाँ पर जो ए पर बिंदु आएगा वो तो आपका आएगा 1,0 और ये आपका क्या देगा 2,0। ठीक है ना। उसके बाद आप इसका अपना सोल्यूशन वो निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? तो देखो इसका तरीका वही आएगा, लिमिट आप लगा देंगे 1 से 2 तक और y इंटू डी एक्स, जैसा मैंने ऊपर वाला किया सेम वैसे ही करना आपको। ठीक है ना। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है। 12वां जो क्वेश्चन रहेगा आपका, उसमें देखो एक तो नाम लिखा है इसमें प्रथम चतुर्थांश, तो एक तो काम लेना आपको प्रथम चतुर्थांश। इसके अलावा एक लेना आपको y बराबर 4x स्क्वायर और दूसरा लेना आपको x बराबर 0 और y बराबर 1। x बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर 4। ये 5 जो वक्र है, इन पांचों से घिरा हुआ क्षेत्र आपको क्या करना, भी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए आप सारे। ये तो आपने पहले दिखा दी निर्देशांक ज्यामिति, x डैश y और ये y डैश, यह 0 आ रहा है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है y बराबर 4x स्क्वायर, मतलब आपका मान जो आएगा वो y की तरफ आएगा इस तरह से। तो ये तो आ रहा है मेरे पास y बराबर 4x स्क्वायर। दूसरा देखो इसमें आ रहा है एक x बराबर 0। देखो x बराबर 0 लाइन आपकी ये होती है, ध्यान रखना, ये लाइन कहलाती है आपकी कौन सी, x बराबर 0 लाइन कहलाती है। ठीक है ना। और इसके अलावा एक आ रहा है y बराबर 1, मान लो ये लाइन आपकी क्या देगी, y बराबर 1 आ जाएगी और ये मान लो क्या देगी हमारे पास से y बराबर 4 आ जाएगी। अब इसमें क्या पूछा है, एक तो उसमें नाम आया प्रथम चतुर्थांश। तो देखो इन चारों से क्षेत्र बनेगा वो आपका ये वाला बनना है प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है ना। और अगर प्रथम चतुर्थांश नाम नहीं होता तब आपको साथ में इधर वाला ये भी निकालना था। ठीक है ना। लेकिन प्रथम चतुर्थांश आने का मतलब आपको केवल ये एक ही निकालना है। अब देखिए हम कैसे प्राप्त करेंगे इसको, माना आपने ए बी सी और ये डी। ठीक है ना। ये ए बी सी डी हमारे पास क्या हो गया, कोई छायांकित भाग हो गया है जिसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल है वो प्राप्त करना है। तो देखो इस बार जो आपका क्षेत्रफल देखो y को टच कर रहा हो। ठीक है ना। तो आप इसको y के अनुदिश निकालोगे। तो मैं देखो यहाँ लिख दूँ इसमें अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, यानी आपको निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ए बी सी डी निकालने का मतलब लिमिट आपकी देखो यहाँ से यहाँ तक बनेगी। तो यहाँ पर बिंदु आएगा आपका 0,1 और यहाँ पर आएगा 0,4। तो लिमिट लगानी है आपको 1 से 4। और जब आप y के अनुदिश लोगे ना तो हमेशा आपको x इंटू डी वाई लिखना है, याद रखना है। y के अनुदिश लेने पर x इंटू डी वाई और x के अनुदिश लेने पर आपको y इंटू डी एक्स। अब देखो ये 1 से 4 आ रहा है सेम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है उसका मान इससे निकालेंगे। इससे आपको x का मान निकालना है तो क्या आएगा आपका y बटा 4 का रूट आ जाएगा, y बटा 4 का रूट इंटू आएगा डी वाई। अब देखो आगे सरल करने का मतलब 4 का रूट है वो तो हो गया 1/2 और आपकी लिमिट आ रही है 1 से कहाँ तक, 4 तक और रूट वाई और ये डी वाई। अब देखो ये 1/2 तो रहेगा मेरे पास सेम, इसका समाकलन होता है y की पावर 3/2 बटे में 3/2 और लिमिट आपकी है 1 से 4। अब देखो इसमें आप दोनों लिमिट का बारी बारी से प्रयोग करने से पहले ऐसा करो, इस 2/3 को लिख दो बाहर और मेरे पास है y की पावर 3/2 और लिमिट है 1 से 4। इनको कट कर लो 1/3। अब देखो जब पहले आपने इसमें 4 रखा तो मान आएगा 4 की पावर 3/2 फिर -1 की पावर 3/2। अब ये तो आ जाएगा बाहर। अब देखो 4 की पावर 3/2 का मतलब होता है 4√4 होता है, ध्यान रखना, और इसका एक का खैर एक होता ही है। तो ये 1/3 ये 4 इंटू 2 हो गया, यानी 8/3 वर्ग मात्रक। तो जो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल है वो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 8/3 मात्रक आपको प्राप्त। सॉरी भी देखो इसमें गड़बड़ होगी छोटी सी, रुको हाँ रुको भी देखो इसमें क्या ये 8 हो गया ना, सॉरी एक आपका क्या आएगा 7/3 वर्ग मात्रक, छोटी सी मिस्टेक होगी। ठीक है आगे बात समझ में। तो ये आपको इस तरह से प्राप्त करना था। तो ये तो हमने भी क्या पढ़ा है, जो सवाल नंबर 12 का था उसको पढ़ा है। अब देखो हम 11.2 शुरू करते हैं और उसका पहला सवाल देखिए आप अभी।
11/2 के पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। अभी देखो हम क्या पढ़ रहे थे, सारा जो क्षेत्रफल अपना केवल एक ही वक्र से संबंधित था, और 11/2 में क्या आएगा, जो आपका क्षेत्रफल है वो दो वक्रों से संबंधित आएगा। अब देखो दो वक्र कौन कौन से आएंगे, वो आपके देखो कोई भी आ सकते हैं, दो वृत्त भी आ सकते हैं, या एक परवलय या एक वृत्त भी आपका आ सकता है, या दोनों परवलय आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या रहा है, यहाँ पर पहला प्रश्न आ रहा है, इसमें वक्र लिखा है y² बराबर 2x। ये तो वक्र है मेरे पास, इसको आपने बार समीकरण नंबर 1 मान लिया। और दूसरा है x² प्लस y² बराबर 8। ये देखो वर्त का समीकरण है, और इसको मानक फॉर्म लाने के लिए आप क्या कर लोगे वो बताऊंगा मैं भी आपको। देखो जब आप इसकी मानक फॉर्म बनाएंगे तो ये बनेगा आपका x - 0 का स्क्वायर और y - 0 का स्क्वायर, उधर है 2√2 का स्क्वायर। अब वृत्त का केंद्र तो हो गया 0 0 और त्रिज्या होगी कितनी, 2√2। तो देखो यहाँ पर वृत्त का केंद्र तो क्या है, वो तो 0 0 है, और त्रिज्या मेरे पास है 2√2। अब देखो इसको दिखाना कैसे है। अब जब आप इस वृत्त को रिप्रेजेंट करोगे तो इसका केंद्र तो 0 0 आएगा पहले सीधा। तो यहाँ तो मान लिया आपने इसको 0 0, और जो इसकी त्रिज्या आएगी वो आपकी रहेगी 2√2,0, और यहाँ पर भी आ रहा है 0,2√2, और यहाँ पर भी माइनस का 2√2,0, और यहाँ पर आएगा 0,-2√2। ये तो वृत्त हो गया ना। अब देखो परवलय आ रहा है, वो देखो आप बिल्कुल अक्ष की तरफ आ रहा है, तो अक्ष की तरफ परवलय आने का मतलब ये हुआ कि आपको इस तरह से जो अपना परवलय वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो परवलय हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, y² = 2x की फॉर्म में ये आ रहा है। अब देखो दोनों का मध्यवर्ती पूछा था, देखो दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र आपका ये वाला बन रहा है अभी, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन रहा है, दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र वो बन रहा है। तो ये O मान लो, ये मेरे पास A है, ये B है, और ये C है। अब देखिए जब आपको ये पूरा OABC का जो एरिया निकालना है, तो इसका मतलब आपको डबल निकालना है किसका, OAB का। तो हम OAB का डबल कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो क्षेत्र बनेगा ना OAB वाला, ये अकेले से नहीं बन रहा है, ये किससे बन रहा है, दो से मिलकर बन रहा है। ये मान लो आपने यहाँ शलम डाला इस पे, तो देखिए जो यहाँ तक का बन रहा है ना ये वाला, ये तो बन रहा है इस परवलय के द्वारा। ये क्षेत्र तो कौन बना रहा है, देखो ये परवलय बना रहा है, इधर परवलय दीवार लग रही है, ये देखो। और जो आगे वाला वो कौन बना रहा है आपका, देखो ये वृत्त बना रहा है ये वाला। तो हमें दोनों से मिलकर निकालना पड़ेगा, वृत्त से और परवलय से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो मैंने बिंदु मान लिया है, कौन सा, डी मान लिया है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस डी बिंदु के लिए आपको निर्देशांक चाहिए, तो आपको यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, पहले इस दो वृत्त के और इन दोनों के जो कटान बिंदु है वो आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। तो देखो इसका हल आप अभी सबसे पहले आपने क्या लिखा, इन दोनों को आपको हल करना है ना। तो इसके लिए आप देखो ऐसा करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल कर लो, यानी समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखो जैसे इनको आप हल करोगे तो हल करके आप इनके प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लोगे। मतलब जहां पर ये y² है वहां पर आपको रखना 2x, तो मान आ गया x² प्लस 2x बराबर 8, और जो समीकरण आ जाएगी मेरे पास x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये तो आपने अभी क्या बना ली है, एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका होता है आपका, इसके फैक्टर कर लो आप, तो 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन आएगा तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो आपके पास फैक्टर बनेंगे इसके, x प्लस 4 और x माइनस 2 बनेंगे, यानी क्या आएंगे x प्लस 4 और x माइनस 2 बराबर 0। ये देखो इसके क्या रहे हैं, दो फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब x का मान मेरे पास एक तो आएगा -4, देखो वो तो हो गया अमान्य, क्योंकि x में किधर माइनस की तरफ काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, तो ये तो अमान्य हो गया। और जब आप x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो x का मान क्या आ गया 2, क्यों x का मान केवल 2 पर काट रहा दोनों आपस में। अब जब x का मान 2 है तो आपको y प्राप्त करना है, तो y देखो हम इससे प्राप्त कर लेंगे, यानी जब x बराबर 2 तो y² का मान आएगा मेरे पास कितना, 2 गुणा 2, यानी y² का मान आ जाएगा 4 और y का मान आ गया प्लस माइनस से 2। इसका मतलब अतः जो हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु है वो कितने आ गए, प्रतिच्छेद बिंदु आपके आगे 2 प्लस माइनस से 2 ही आ गए।
तो अभी तक आपने ये तो क्या निकाला है, जो सबसे पहले जो प्रतिशत बिंदु है उनके आपने निर्देशांक निकाले हैं। अब देखो जो अपना एरिया में वो प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखोगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर इसके लिए आपको डबल करना पड़ेगा किसका, एरिया ऑफ OAB का, एरिया ऑफ OAB। अब देखो जो डबल 2 है वो तो रहेगा बाहर सीधा। अब देखो OAB को आपको दो पार्टों में निकालना पड़ेगा, यानी OAD को अलग निकालना पड़ेगा और DAB को अलग निकालना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपने एरिया ऑफ OAD प्लस एरिया ऑफ DAB। अब देखिए दो तो रह जाएगा बाहर सीधा सेम। अब इसमें क्या करना, देखो जब आप AOD का निकालोगे यहाँ पर, तो देखो ये कौन बना रहा है, ये आपका फॉर्मूला बना रहा है। तो यहाँ पर तो लिख दिया पहले आपने कितना 2,2, इधर आपका है 2,-2, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर बिंदु D है उसका निर्देशांक क्या देगा आपका 2,0 आ जाएगा। तो देखो ये तो फॉर्मूला बना रहा है ना यहाँ तक का, ये तो क्यों फॉर्मूला दीवार लिख दी तो फॉर्मूले की लिमिट आएगी 0 से 2, और ये आगे वाला बना रहा है वृत्त, इसकी लिमिट आएगी 2 से 2√2। तो आपने लिखा 0 से 2 y/dx, ये तो आपने लिखा है परवलय के लिए, और प्लस 2 से 2√2 और y/dx ये आपने लिखा है वृत्त के लिए। तो दोनों का हमें अलग अलग प्राप्त करना पड़ेगा। अब देखिए इनको अलग अलग हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो यहाँ पर दो तो रहेगा बिल्कुल सेम, एक बार बाद देखो इंटीग्रेशन आ रहा है 0 से 2। अब देखो जो y है परवलय के लिए उसका मान देखो उसका रूट लेना पड़ेगा आपको, यानी आप लिखोगे √2x और dx प्लस यहाँ पर आ रहा है 2 से 2√2, और जो y होगा वृत्त के लिए तो वो आपको देखो इससे निकालना पड़ेगा ना। तो ये रूट में 8 - x² आ जाएगा, रूट में 8 - x² इंटू dx। अब देखो इन सब का करना आपको समाकलन अलग अलग। देखो इसमें आपका √2 तो आ गया बाहर सीधा, और 0 से 2 √x dx, और इसका हम देखो सीधा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 2√2, और इसको आप मान लेंगे 2√2 का होल स्क्वायर, और माइनस में x² इंटू dx। अब देखो जो दोनों का समाकलन है वो हमें अलग अलग करना है ना। तो देखो समाकलन करने के लिए मैं इस डायग्राम को देखो इधर से मिटाता हूँ एक बार भी। तो देखो जैसे मैंने इसको मिटाया, तो अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या शर्त आने वाली है वो देखिए आप। यानी जो हमारे पास दो तो रहेगा बाहर सेम पहले से सीधा। अब देखो जब 2 बाहर पड़ा है पहले से, इसका मतलब अब आपको लिखना क्या है वो देखो आप। अब ये √2 आ रहा है यहाँ पर सेम, और √x का जो समाकलन है वो क्या होता है आपका, वो मान लो हमारे पास हो गया x⁴ और बटे में भी 3/2, और देखो इसकी तो लिमिट लगानी है आपको कितनी, 0 से 2 लगानी है, प्लस अब देखो उसका करना आपको साइन वाले का। तो देखो साइन वाले का समाकलन क्या होगा आपका, साइन का आपने तरीका पढ़ रखा है क्या, यानी x/2 आएगा पहले, फिर रूट में 8 - x² प्लस a² यानी 8/2 साइन इनवर्स x/a यानी 2√2, और लिमिट लगानी है आपको कितनी, 2 से 2√2। अब देखो इसका आगे सोल्यूशन क्या आएगा, ये 2 तो रहेगा बाहर सीधा पहले से, और अब इसमें आप 2/3 को निकाल लो बाहर, यानी 2√2/3 आ रहा है बाहर सीधा, और आपको लिमिट किस में लगानी है, x⁴ में लगानी है कितनी, 0 से 2। फिर यहाँ पर देखो इसमें भी आपको सीधे लिमिट लगानी है। चलो ये भी हम अगले स्टेप में लगाएंगे एक बार। और ये आ रहा है मेरे पास 4 साइन इनवर्स x/2√2, और ये आपकी लिमिट है 2 से 2√2, और ये ब्रैकेट है क्लोज। अब देखो ये 2 तो रहेगा हमारे पास बाहर पहले, और यहाँ पर आ रहा है 2√2/3। जब आपने इसमें 2 का प्रयोग किया तो मान क्या आएगा आपका, 2√2 - 0, ठीक है ना। ये तो मान आपका ये वाला आ गया। अब देखो इसमें आगे वाले में आप जब पहले आपने देखो इसमें 2√2 का प्रयोग किया, तो यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 8 होता है, तो 0 हो गया आपका ऊपर वाला पत्तू 0। अब देखो जब आपने 2√2 का प्रयोग यहाँ पर किया तो मान आपका आ जाएगा साइन एक मान होता है आपका π/2 का, तो ये आ गया 4π/2, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में आपको इस आगे वाले में प्रयोग करना है। तो देखिए जैसे आप आगे वाले लिमिट का प्रयोग करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, यानी यहाँ पर 2 रखने का मतलब क्या होगा, मेरे पास
2/2, फिर रूट में आ जाएगा 8 - 4 प्लस फिर 4 साइन इनवर्स यहाँ पर आएगा 2/2√2। ठीक है ना। चलो ये भी आपका मान है इस तरह से। और उसके बाद आ रहा हमारे पास ये बड़े वाला ब्रैकेट। अब देखो ये 2 तो बाहर ही पहले से। अब देखो इसको इससे गुणा करने पर मान आपका हो गया 8/3 हो गई, तो 8/3 प्लस यहाँ पर देखो इसको सरल करने में मान आपका आ गया 2π माइनस। अब देखो ये वाला मान आपका 1 हो गया वैसे, और साथ में माइनस इसको लागू हो रहा है, तो मान आपका देखो यहाँ पे क्या जाएगा √4 आ जाएगा। ठीक है ना। और √4 का मतलब क्या होता है आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 2 ही कर दिया। फिर माइनस में 4। अब देखो साइन इनवर्स वाले में आपने 2 से 2 काट दिया पहले। अब 1/√2 किसका मान होता है, साइन π/4 का होता है, तो यहाँ पर आ गया मान आपका π/4। अब देखो इनको जब आप आगे सरल करोगे 2 तो रहा है सेम, 8/3 2π - 2, ये माइनस आ रहा है π। अब देखो 2 तो सेम पड़ा एक बार बार पहले से। अब देखो ये दोनों तो घट गया, आपका आ रहा है π एक बार सीधा। और इन दोनों को जब आप सरल करोगे ना, यानी 8/3 में से जब आप 2 घटाते हो तो आपका 3 लघुत्तम आएगा, 8 - 6 यानी 2/3 आ जाएगा, तो प्लस का 2/3। और अब आप इसको जब अंदर गुणा करोगे तो मान क्या जाएगा 2π प्लस 4/3 वर्ग मात्रक। ठीक है ना। इस तरह से आपको ये क्या करना था, कंप्लीट करना था। तो शायद आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन आप इसके घर पे निकालना और कोई दिक्कत है तो मेरे को बताना। ओके, थैंक्स।